मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया क्षेत्र के भोपाल निवासी श्री संजीव श्रीवास्तव एक ज्योतिषविद, साहित्यकार, समाजसेवी हैं। उनकी विशेषता यह है कि वे किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके बारे में बता सकते हैं। उनकी इस अद्वितीय क्षमता के कारण दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों से लोग उनसे परामर्श के लिए आते हैं। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई है कि केंद्रीय मंत्री और अन्य प्रमुख नेता, उच्च अधिकारी, अनेक व्यवसाय भी उनकी प्रशंसा कर चुके हैं। श्री श्रीवास्तव ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से लोगों के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताते हैं। उनका मानना है कि ध्यान तथा सकारात्मक सोच से ईश्वरीय कृपा से व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे बदलाव ला सकता है। वह ध्यान, पराविधा और वास्तु के क्षेत्र में एक संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं, जहां वे ध्यान और विद्या का ज्ञान साझा करेंगे हैं। उनकी लोकप्रियता का एक उदाहरण यह है कि उनके YouTube चैनल श्री संजीव श्रीवास्तव एस्ट्रोलॉजी पर लाखों लोग उनके वीडियो देखते हैं, जहां वे चेहरा देखकर के रहस्यों और इसके प्रभावों के बारे में बताते हैं। श्री श्रीवास्तव की इस अनोखी प्रतिभा और उनके योगदान के कारण वे न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुके हैं। उनके एक वीडियो उनके जीवन से संबंधित बातें बताए, जिसे आप नीचे देख सकते हैं, तथा उनसे मोबाइल नंबर 7222932402 पर बात कर समय ले सकते हैं। हो जाता है, तो ये सब चीजें अभी रही हैं। सर, अभी जो दिल्ली सरकार बनी है जी, और दिल्ली सरकार में आपने कहा था कि इतने आंकड़े आ रहे हैं। जी जी हाँ, दिल्ली को लेकर के जरूर, दिल्ली अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस टाइम पे मैं पिछले साल दिल्ली गया था, तो वहाँ पर बोल करके आया था एक विभाग कार्यक्रम में कि अब आने वाले टाइम में सरकार दिल्ली की बनेगी। और अभी कुछ दिन पूर्व ही मैंने जो है एक अपना अनुमान दिया था कि दिल्ली में भाजपा की 41 से 44 सीटें और आप पार्टी की 22 से 23 सीटें आएंगी। तो वहाँ पर जो है भाजपा, ये मैंने बोल दिया था कि सरकार बीजेपी की बन के आ रही है, और वो आंकड़े लगभग बराबर बैठे हैं। आप चेहरा देख के लोगों की भविष्यवाणी कर देते हैं और अंक बताकर जो लोगों को उनका भविष्य बताते हैं। ये सिद्धि कैसे प्राप्त हुई? ये सिद्धि नहीं कहेंगे, ये एक ईश्वरीय आशीर्वाद हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे सामने आया, उसका चेहरा देखा, अचानक एकदम से कोई अपरिचित व्यक्ति रहता है और मैं उसको बोल देता हूँ कि आप इतने भाई बहन हो, कागज़ पे पहले लिख देते हैं। तो ये मेरे साथ संयोग रहता है और वो सही बैठ जाता है। बता देता हूँ कि आप ये प्रोफेशन में हैं या ये करने वाले हैं, या आने वाले टाइम में आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपके साथ ये होने जा रहा है। अब ये मैं बोलता हूँ और अब वो सही हो जाता है, तो अब इसको आप या तो भविष्यवाणी कहें या संयोग कहें, तो ईश्वरीय कृपा है। हाँ, ये है कि पिछले लंबे टाइम से बैरसिया रोड पे हमारे माँ हरसिद्धि मंदिर है, वहाँ पिछले वर्ष 2007 से मैं हर साल नवरात्रि में दीपदान करता हूँ। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पे एक हनुमान जी का स्थान है, कामखेड़ा बालाजी, हम वहाँ जाते हैं। तो ये तो एक मेरा दैनिक दिनचर्या जो रहती है, आध्यात्मिक जो गतिविधियाँ हैं, तो वो मैं करता हूँ। अब इसको ईश्वरीय कृपा कह लें कि मैं अचानक किसी का चेहरा देखा, अपन ने बोल दिया और वो सही हो गया कि आप इतने भाई बहन हैं या आपके साथ ये होने जा रहा है, तो ये एक संयोग हो जाता है। अब लोग बाग उसको बोलने लगे कि आपकी भविष्यवाणी सही हुई, ये चीज़ है। और आप किस किस राजनेता की भविष्यवाणी कर चुके? नहीं, राजनेताओं में अब चूँकि पहले से BCom LLB करने के बाद एक पत्रकारिता के क्षेत्र में हम रहे, तो मेरे नज़दीक में जितने भी लोग आते थे, अधिकतर कोई ना कोई राजनेता आता था। और स्वभाव ये था कि लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं, तो ये चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव को लेकर के मेरा अनुमान रहता था कि इस बार इसकी जो सरकार बनेगी, इतनी सीटें आएंगी। वो धीरे धीरे शुरू हुई, और पिछले 20 साल पहले जब उमा भारती जी जब CM बन रही थी, तो मेरा उस टाइम पे प्रोजेक्ट था कि 250 सीटें आएंगी। तो मेरा ये एक अनुमान था, मगर ये लगा कि नहीं यार, हम जो बोलते हैं, फिर मध्य प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री, पूर्व जो मंत्री थे, उनको मैं बोल के आ गया था कि आप 28वें दिन में मंत्री बनना है। तो इसे एक संयोग कह सकते हैं। इसके जस्ट बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैं नाम नहीं बोलूँगा, आप उनसे पूछेंगे तो अच्छा लगेगा, उनको मैंने बता दिया था कि 27 नवंबर को आप CM बनना है। और जब वो लोकसभा के बाद उपचुनाव लड़े, तो मैंने अपनी पत्रिका में लिख करके छाप दिया था कि 37,525 से आपकी जीत सुनिश्चित है, और वो जो है क्या नाम से 36,525 से जीते थे। तो इस तरीके की चीज़ें या इत्तेफाक मेरे साथ हुए हैं। ये संयोग कह लें, भविष्यवाणी कह लें, या कोई ईश्वरीय कृपा जो है वो रहती है, और मैं अचानक किसी व्यक्ति का चेहरा देख करके बोल देता हूँ। दिल्ली सरकार के लिए भी आपने भविष्यवाणी की? हाँ, दिल्ली सरकार को लेकर
लेकर के बिल्कुल मैंने अनुमान जो थे मैंने फेसबुक पे भी डाले थे और यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाले थे, और वो लगभग सटीक बैठे हैं। तो ये एक ईश्वरीय कृपा कह सकते हैं, आशीर्वाद कह सकते हैं। दिल्ली को लेकर के जो हुआ है उसको लेकर के मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली में अब मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और वहाँ पे देखते हैं कि आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री कैसा रहेगा। हम अगर दिल्ली की सरकार बहुत अच्छी चलेगी और आने वाले टाइम में दिल्ली में 6 माह बाद काफ़ी अच्छे विकास के कार्य होंगे, और आने वाले समय में भारत जो एक विश्व गुरु की जो पहचान है पूरे डंका जो 2047 में जो दिल्ली अपना देश को विकसित भारत बनने का संकल्प मोदी जी का है वो पूरा होगा। और आने वाले टाइम में मेरे को ये लग रहा है कि 2026 जो आ रहा है, अभी 25 चल रहा है, अगले साल 2026 से ही भारत जो है विश्व गुरु की पहचान जो थी हमारी दोबारा से वापस आने वाली है, और भारत का डंका जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में बजेगा। धन्यवाद।